हमेशा किसी ना किसी किंतु, परंतु, क्यों, लेकिन इस टाइप की चीजों से घिरे होते हैं, इस लूप में फंसे होते हैं कि उन्हें पता है वैल्यू उनकी नहीं है जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, वैल्यू उनकी नहीं है जो एक कहानी हर दिन खुद को देते रहते हैं और काम से बैकआउट हो जाते हैं। And welcome to my channel. Today I came with a new interesting topic, new honest talk. So today's honest talk is about excuses. हम हमेशा किसी ना किसी किंतु, परंतु, क्यों, लेकिन इस टाइप की चीजों से घिरे होते हैं, इस लूप में फंसे होते हैं। मैं ये काम नहीं कर पाया, लेकिन मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ये काम करना तो चाहता हूँ पर, और ये सारे पर, लेकिन, किंतु, क्योंकि, यही सब चीजों की वजह से एट लास्ट हमें हमारा गोल नहीं मिलता और फिर हम बैठ के गिल्टी होते हैं, फिर हम बैठ के रेग्रेट फील करते हैं। और आपको पता है रेग्रेट जो चीज पैदा करता है ना, वो आपको वर्स बनाने के सिवा कुछ भी नहीं करता। मतलब रेग्रेट आपके अंदर की कमियां आपको शो करता है, ठीक है, आपको वीक बनाता है, और फेलियर आपको पुश करने की ताकत देता है, आपके अंदर फ्यूल जनरेट करता है। तो क्या आप रेग्रेट चाहते हो? क्या आप गिल्टी वाली लाइफ चाहते हो? गिल्ट हो, रेग्रेट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई नहीं है, बस हम लगे पड़े हैं, बस हमारी जिंदगी कट रही है, क्योंकि एक्सक्यूजेस वाली जिंदगी सिर्फ हमें यही देती है। पर अगर हम खुद के टारगेट्स को अचीव करते हैं, रोज जो टारगेट बनाते हैं उसको फुलफिल करते हैं, तो हम अंदर से खुश होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया कि आपने एक टाइम टेबल बनाया, किसी एक दिन आप बैठे, आपने टाइम टेबल बनाया और 3-4 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो किया, पर 5वें दिन कुछ आपका आगे पीछे हुआ, तो आप क्या बोलते हो? यार अब थोड़ा तो हो गया, तो मैं कल से स्टार्ट करूंगा, आज तो हो गया। फिर दूसरे दिन फिर यही होता है और फिर आपका वो टाइम टेबल पूरा खराब हो जाता है। और एट लास्ट आप क्या फील करते हैं मैं बताऊं? आप ये फील करते हैं कि आपको अंदर से अपने लिए रिस्पेक्ट कम होने लगता है कि यार मैंने जो खुद से कमिटमेंट किया कि मैं इस काम को करूंगा, वो तो मैं कर ही नहीं पाया। मैं तो सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और फिर सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, और इसी लूप में फंसा हुआ हूँ। मैंने तो खुद से कमिटमेंट जो था वो पूरा ही नहीं किया। आज मुझे 2 घंटे पढ़ना था, मैंने पढ़ा ही नहीं। मेरा कमिटमेंट जो था खुद से वो मैंने फुलफिल ही नहीं करा। मैंने फिर आज सोया, खाया, खेला, कूदा और फिर सो गया। तो फिर क्या एग्जिस्टेंस है मेरा? क्या वैल्यू है मेरी लाइफ की? मैं भी तो उन एनिमल्स की तरह अपनी लाइफ को जी रहा हूँ जो यही सेम काम कर रहे, तो उनमें और मुझ में क्या अंतर है? अच्छा एक बात बताइए कि जब मैं आपको चॉकलेट देती हूँ, ठीक है, उसके बाद आके वो चॉकलेट मैं लेने की कोशिश करूँ, तो आप क्या बोलेंगे? ये मेरी चॉकलेट है। या कोई दोस्त आपका लेने की कोशिश करेगा या कोई भी इंसान, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरी चॉकलेट है। या आपकी बहुत कोई प्रीशियस चीज हो जिसके लिए आप बहुत क्रेजी और वो मैं लेने की कोशिश करूँ, तो आप ये नहीं बोलोगे मेरी है, मेरा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि घर किसका है, तो आप बोलोगे ना मेरा है। अगर आप बोलोगे मम्मी पापा किसके हैं, तो आप बोलते हो ना मेरे मम्मी पापा हैं। जब उसमें मेरा आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ मेरा है, मैं हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो खुद के डिसीजंस के लिए आई क्यों नहीं आता? खुद के लिए आई क्यों नहीं आता? मेरा क्यों नहीं आता? खुद क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसके सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो? सिर्फ आप डिसाइड करते हो कि आपकी लाइफ में क्या आएगा। आपको पता है आप ही अलाउ करते हो कि आपका जो ये कमरा है उसमें कौन अंदर आ सकता है और कौन बाहर। आप बैठ के आप एक्सक्यूज बना रहे हो कि इस कारण से, उस कारण से। यार क्या कारण है? हम ये कारण में क्यों फंस रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इनसिक्योर हैं किसी से, या जेलसी फील करते हैं, या हम कंपैरिजन करते हैं रात दिन, वो बेहतर है मैं नहीं, खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या हमारी लाइफ की? क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि आप खुद से दूसरों को कंपेयर करके खुद की लाइफ को बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसे कंपेयर करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठकर बोलूँ कि मुझे किसी
इस अथॉरिटी वाले इंसान की तरह सक्सेसफुल बनना है तो उसके ऊपर भी लोग हैं, तब तक मैं कभी सक्सेसफुल होंगी ही नहीं। पर अगर मैं खुद से कंपेयर करूंगी तो मेरा हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा सक्सेसफुल रहूंगी। देखिए, इंफीरियरिटी, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ये सब क्या क्यों आता है आपको पता है? इनसिक्योरनेस क्यों आती है, जेलसी, सेल्फ सेंटर्ड होना, अनहैप्पीनेस, इसी की वजह से एक्सक्यूजेस होते हैं। मतलब हम जब बैकआउट करने के लिए इतनी इजीली रेडी हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती हमारे गोल के लिए। हमारे पास एक चीज होती है, यार छोड़ो ना यार, कुछ और कर लेते हैं। ये जो आप स्विच होते रहते हैं ना एक एक काम में, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और आपका कोई भी एक स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता, और आप ऐसे ही शैलो वर्क करते रहते हैं डिस्ट्रैक्शंस के साथ, कंप्लीटली मल्टीटास्किंग होकर, और एक एक्सक्यूज बनाना, यार कर लेंगे, यार आज टाइम ही नहीं मिला, यार आज दोस्त आ गए थे तो मैं खेलने चला गया, यार आज मुझे खाना खाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, मुझे शादी में जाना था ना इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इस एग्ज़ाम को इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि, ये क्योंकि यही किंतु परंतु के चक्कर में रेग्रेट और गिल्ट आता है, और फिर हम बाद में इतना सफ़र करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। हमको अंदर से तोड़ देता है गिल्ट, रेग्रेट हमको अंदर से तोड़ता है। तो ये नहीं आना चाहिए। मैं बार बार बोल रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आपको आपके गोल के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और दूसरों से कंपेयर मत करिए, दूसरों से इन्फ्लुएंस मत होइए। जब आपके पास फॉर्मूला है कि खुद से कंपैरिजन करना है तो डेफिनेटली आप एक्सक्यूजेस नहीं बनाएंगे। एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ, मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको एक लाइन समझाना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, एक रात को एक लड़का मैच खेल के आया और सो गया। उसकी माँ 2:30 बजे उसे उठाने के लिए आई कि यार बेटा उठो, तुम्हारे पिता एक्सपायर हो गए हैं। तो वो उठता है, अपने कोच को, अपने मेंटर को कॉल करता है। उसके मेंटर सिडनी में होते हैं, तो वो अपने मेंटर को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं सर। तो वो बोलते हैं देखो तुम्हारी जिंदगी है तो तुम डिसाइड करोगे कि क्या करना है, पर जिस जर्नी में तुम निकले हो ना वो बार बार मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, तो तुम सोच लो। तो वो सुबह मैच खेलता है, अपनी टीम की मदद करता है, अपनी टीम के साथ मैच खेलने के बाद अपने पिता का संस्कार करने जाता है। मैं बात कर रही हूँ विराट कोहली की, जो अपनी लाइफ में कितने डिसिप्लिन है, कितने कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं। उनका मानना है कि हमें बोरिंग शेड्यूल सक्सेस देता है। वो बोरिंग खाना, वो बोरिंग शेड्यूल, काम, वर्कआउट, ये हमें सक्सेस देता है। और आपको पता है ये जो आप एक्सक्यूजेस बनाते हो ना, ये एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनना चाहता। ये कहानी आप सुना किसको रहे हो? खुद को, क्योंकि लोग तो सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आपका कोई वेल विशर है या आपका कोई दोस्त है जिसको आप एक्सक्यूज सुनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो तो पहले ही बोल देगा यार हम समझते हैं, मत सुना, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते। वो आपसे नहीं लेना चाहते आपका एक्सक्यूज। और आपके जो बैड विशर्स हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, या जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो बोलेंगे यार चलो तो आगे, उनको भी नहीं सुनना आपका एक्सक्यूज। तो आप ये कहानी किसको सुना रहे हो? खुद को, या अपने ब्रेन में भर रहे हो ताकि आप उस गोल के लिए जो काम कर रहे थे वो भी ना कर पाओ, सिर्फ इस डर से कि दुनिया में इतना कंपटीशन है, या सिर्फ इस डर से कि यार ये काम डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट रास्ता मुश्किल होता है चलने में, डिफिकल्टी भरे पाथ में बहुत हिंड्रेंसेस होते हैं, सिर्फ इसलिए आप एक एक्सक्यूज क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूं जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, तो क्या है वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? क्या उसको इतने सारे लोगों ने चलकर पार नहीं किया? एक बच्चे ने पार किया तो क्या आप नहीं कर सकते? क्या फंडा इतना सा नहीं है कि सिर्फ हमें स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए? एक बच्चा अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसके क्या 10 हाथ पैर हैं, या 15-20 दिमाग है उसके पास जो उसने कर लिया और आप नहीं कर सकते? यही तो डिफरेंस है कि आप बहाना बनाते हो, खुद को हर समय एक कहानी सुनाते रहते हो। विराट कोहली सर एक कहानी सुना सकते थे पर उन्होंने नहीं सुनाई। अगर वो तब कहानी सुनाते तो आज वो विराट कोहली सर नहीं होते। मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आया हो तो। अरुणिमा सिन्हा, आपको पता है
ट्रेन से फेंक दिया था चोरों ने, उनकी चेन खींचने की कोशिश करी और उन्हें ट्रेन से फेंक दिया पटरी पर। कितनी ट्रेनें निकली, उन्हें कोशिश भी करी, चिल्लाया, पर पूरी रात वो वहाँ तड़पती रही। उनकी टांगें कट गई, एक टांग में रॉड थी, दूसरा नकली था। क्या डिसीजन लिया, माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, और चढ़ा भी। बहुत बहुत मुश्किल, बहुत ट्रेनिंग के साथ बचेंद्री पाल मैम से उन्हें ट्रेनिंग ली, बहुत स्ट्रगल किया और जाके वो सक्सेस हुई। वो भी तो बैकआउट कर सकती थी, उनके पास तो बहुत अच्छा, बहुत सॉलिड रीजन था, मेरे पैर नहीं है, मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल नहीं सकती। पर आपको पता है कि क्यों उनने उतना सॉलिड गोल रखा? क्योंकि उन्हें पता है वैल्यू उनकी नहीं है जो एक्सक्यूजेस बनाते हैं, वैल्यू उनकी नहीं है जो एक कहानी हर दिन खुद को देते रहते हैं और काम से बैकआउट हो जाते हैं। आप ब्रेन से, अपने दिमाग से विकलांग होते हैं, अपने ब्रेन से वीक होते हैं, पर अपने फिजिकल बॉडी से वीक होना या स्पेशल चाइल्ड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रेंथेंड है ना, आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं है ना, आप खुद को डेली टारगेट्स में फुलफिल कर रहे हो, रोज का टारगेट पूरा कर रहे हो, तो आप कभी सोचिए रात को जब आप सोओगे तो कितनी सुकून भरी नींद आएगी, वो चैन की नींद। सुबह उठोगे तो एक मुस्कुराहट होगी मुंह में, फिर से अपने काम करोगे, फिर रात को एक मुस्कुराहट भरा चेहरा। आपको ऐसी लाइफ ही तो चाहिए, और बेसिकली यही चीज तो आपको खुशी देती है। और जब आप एक्सक्यूज बनाते हो तो आप देखिएगा, जब आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ और आपके पास एक्सक्यूज था, तो रात को क्या आपको वो मुस्कुराहट भरा चेहरा दिखा अपना? क्या आपके पेरेंट्स खुश हुए? नहीं। और हमारे पास एक्सक्यूजेस क्या होते हैं? मैं बीमार हूँ, मुझे सर्दी है तो मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरा हाथ दुख रहा है, या मुझे फ्रैक्चर हो गया है। आप सोचिए, क्या आपके पेरेंट्स हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते काम करने के लिए? वो भी तो बोल सकते हैं ना, यार आज काम नहीं करते, बैकआउट कर लेते हैं। कभी मम्मी बोलती है आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कभी पापा बोलते हैं आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। वो बीमार होते तब भी जाते हैं, उनमें हमेशा एक्साइटमेंट होता है अपने काम को लेकर। पर हमारे पास हमेशा एक एक्सक्यूज होता है खुद को बैकआउट करने का, वो छोटे से छोटा एक्सक्यूज होगा या बड़े से बड़ा। और बेसिकली यही चीज तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यही चीज तो हमें दूसरों से डिफीट होने दे रही है। हमारे फेलियर का मेन रीजन एक्सक्यूज ही तो है, वो एक सड़ी सी कहानी जो हम दिन भर अपने आप को भर रहे हैं, वो कहानी ही तो हमें फेलियर दे रही है। पर अगर हम एक्सक्यूज करना ही छोड़ दें, यार ये मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन जो भी है मुझे करना है, मैं करूंगा, जो होगा सो होगा, मेरे हाथ में क्या है, प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस में सॉलिड दूंगा, तो जो होना होगा सो होगा। अगर मेरी प्रोसेस में दम है तो मेरे साथ अच्छा ही होगा ना। तो एक्सक्यूज क्यों देना, बहाने क्यों सुनाना? अरुणिमा सिन्हा उस दिन बहाने सुना सकती थी, ठीक है, एक कहानी, एक बहाना दे सकती थी। विराट कोहली सर बहाना दे सकते थे। मैं और भी लोगों की बात करूं तो स्टीफन हॉकिंग्स मोटर न्यूरॉन डिसीज से सफर कर रहे थे, चेयर में बैठकर अपने ब्रेन के थ्रू सिग्नल्स भेज के कम्युनिकेट करते थे दूसरों से। ब्लैक होल और पता नहीं किस किस चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च करी, क्या क्या नहीं किया, इतने सक्सेसफुल बने। उनके पास एक सॉलिड रीजन था, पर उन्होंने कभी खुद को वो रीजन, वो एक्सक्यूज नहीं दिया। मतलब आप अपने एक्सक्यूजेस को कैसे खत्म कर सकते हैं? एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने पूरे वीडियो में कही और मैं अभी भी बोल रही हूँ, ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। ये मत बोलिए उस सिचुएशन की वजह से मैं इस चीज को नहीं कर सकता, पेरेंट्स की वजह से नहीं कर सकता, सराउंडिंग की वजह से नहीं कर सकता। वो एक्सटर्नल फैक्टर हटा दीजिए, इंटरनल आ जाइए, अपने आप को स्ट्रेंथन कर लीजिए, ओनरशिप ले लीजिए। ये आपके अंदर जब ये ओनरशिप क्वालिटी आ गई ना, आपके एक्सक्यूजेस खत्म हो जाएंगे कंप्लीटली। देखिए, एक फेलियर इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान, एक अनफुलफिल्ड इंसान और एक फुलफिल्ड इंसान में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है कि वो हर दिन काम कर रहा है, और एक फेलियर इंसान हर दिन काम नहीं कर सिर्फ एक ही दिन काम कर रहा है। वो भी पेपर में अच्छे नंबर ले आता है, ये भी ले आता है, पर इसके पास नॉलेज ज़्यादा है और उसके पास नॉलेज नहीं है। वो खुद पे काम नहीं कर रहा, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा, और ये खुद पे काम करके
खुद से कंपैरिजन करके खुद की स्किल्स डेवलप कर रहा है। तो आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है, सक्सेसफुल या फुलफिल्ड इंसान, या अनसक्सेसफुल या अनफुलफिल्ड। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, गोल बनाइए, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़िए और खुद पे काम करिए। और अगर कोई किसी एक ने किया है ना तो आप भी कर सकते हो। नेवर डाउट योर सेल्फ, नेवर, बिकॉज यू डजंट नो वॉट इज इनसाइड यू। अपने अंदर की आग बाहर निकालो, वो जो डब्बा है उसे खोलो, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, वो जो एनर्जी उसे बाहर निकालो और उसे अपने गोल पे लगा दो।